इस वक्त बातचीत के लिए हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह मौजूद है। कल उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर वोटिंग होनी है, क्या तैयारी है? क्योंकि दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग को पत्र लिखा है। बातचीत कर लेते हैं। सर, चुनाव आयोग को समाजवादी पार्टी ने पत्र लिखा है और मांग की गई है कि बुर्का हटाकर चेकिंग ना की जाए वोटिंग के दौरान, और यही मांग सपा द्वारा लोकसभा चुनाव में भी किया गया था, विधानसभा चुनाव में भी किया गया था। देखिए, विधानसभा के उपचुनाव और लोकसभा के चुनाव में बहुत अंतर है। लोकसभा के चुनाव में जो गुमराह किया गया उत्तर प्रदेश के मतदाताओं को, वो गुमराहियत आज की तारीख में ख़त्म हो चुकी है। लोग समझ चुके हैं कि ये लोग इस तरह के जो स्टंट करके और वोट ले लेते हैं उस पर कायम नहीं रहते। जैसे मान लीजिए सबका साथ सबका विकास की नीति को सब कोई महसूस कर रहा है कि ठीक है, और जो मोदी जी कहते हैं, जो योगी जी करते हैं, लेकिन जैसे ही अखिलेश यादव जी, राहुल गांधी जी की बात आती है, वैसे मान लेते हैं कि राहुल गांधी जी ने खटाखट के नाम पर वोट तो ले लिया, संविधान के नाम आरक्षण जो भी दिग्भ्रमित किया गया उसके नाम पर लोगों ने वोट ले लिया। लेकिन उसके बाद लोग जान गए हैं कि इनका काम केवल अपना स्वार्थ सिद्ध करना है, देश और प्रदेश की लोगों की सेवा करना इनका मतलब नहीं है। इसी कारण जो है अब अखिलेश यादव जी इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि बुर्का बिना देखे मतदान कराया जाए। तो अखिलेश यादव जी अनुभवी हैं, उत्तर प्रदेश सरकार में मुख्यमंत्री जैसे पदों के दायित्वों का निर्वहन कर चुके हैं। मैं उन्हीं से पूछता हूं कि कैसे वेरीफाई हो कि जो वोटर आईडी कार्ड सामने रखा हुआ है निर्वाचन अधिकारी के सम्मुख, वही वोट डालने जा रहा नहीं डाले, इसके पास उनके पास कौन सा फार्मूला है ये बता दें, सरकार वो अमल करेगी अगर आप उनको लगता है कि ये उचित है। लेकिन ये तो समान अधिकार संविधान देता है कि अगर आपकी आइडेंटिटी चेक करने का राइट उसको, और मैं समझता हूं सबसे प्रतिष्ठित विश्वसनीय संस्था पुलिस ही होती है, जिस पर निष्पक्ष काम करने का ही मतलब भाव होते हैं। तो पुलिस को ही ये काम करने के लिए कहा गया है। ऐसा तो नहीं कि कोई पब्लिक का अथवा किसी पार्टी के एजेंट को कहा गया कि आप इनको देखो। पुलिस देखेगी और देखेगी कि हाँ, आइडेंटिटी कार्ड और वोट डालने वाले दोनों सेम हैं, तो वोट डालने का राइट उनको है, देंगे उसको। लेकिन जैसे फेक वोटिंग होगी तो कौन जिम्मेदार होगा? तो मैं नहीं समझता कि अखिलेश यादव जी हारने के भय से अनर्गल बयानबाजी भले कर रहे हों, लेकिन अखिलेश यादव की स्वयं की सरकार होगी तो आइडेंटिटी कार्ड और फेस दोनों चेक करने के लिए उनके पास कौन सा फार्मूला ये बता दें। और जो उन्होंने इससे पहले अपनी सरकार में उन्होंने अडॉप्ट किया हो कि अगर उन्होंने आइडेंटिटी चेक कराई हो तो कौन से आधार पर उन्होंने चेक कराई, वो बता दें। उत्तर प्रदेश सरकार उनके सुझाव को स्वीकार करेगी अगर महसूस होगा कि ये उचित रास्ता है तो। सर, इससे पहले भी कई चुनाव में ये आरोप लगाया गया है। क्या वजह आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी की ये मांग है? क्योंकि समाजवादी पार्टी का कहना है कि वोटरों को परेशान करने के लिए ये किया जाता है, बुर्का चेकिंग की जाती है क्योंकि महिलाएं हैं, परेशानी होती है। मुझे नहीं लगता है कि किसी भी महिला को और किसी संवैधानिक संस्थान को इसमें कोई असुविधा होती है, क्योंकि हम एयरपोर्ट पे जाते हैं तो वही महिला एयरपोर्ट पे अपने को चेक कराती है। वही हम कहीं और जाते हैं, पासपोर्ट लेकर के दुनिया के किसी देश में जाते हैं तो हम चेक होते हैं, हमको कोई असुविधा नहीं होती है। केवल वोट डालने में ही उनको असुविधा कैसे होने लगी? वही महिला जब और काम में डॉक्टर के पास जाती है तो भी वो महिला चेक कराती है जब भी कोई ज़रूरत होती है। तो मैं नहीं समझता कि इस तरह की बातों का कोई मतलब है। उत्तर प्रदेश की जनता इन स्वार्थी गठबंधन को महसूस कर चुकी है। अब इनके झांसे में आने वाली नहीं है। इनको भय है कि हारने के बाद हम उत्तर प्रदेश वासियों के बीच क्या कहने जाएंगे। इसलिए मैं समझता हूं कि अखिलेश यादव जी इस तरह के नरगल बयानबाजी कर रहे हैं। आखिरी सवाल है कि अखिलेश यादव ने एक्स पर एक पोस्ट किया है और कहा है कि लाल कार्ड बांटकर मतदाताओं को गुमराह किया जा रहा है, नोटिस चिपकाई जा रही है। ये आरोप लगाया गया है भारतीय जनता पार्टी सरकार पर। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश की जनता ने जनादेश दिया है सेवा करने का। अखिलेश यादव को जनादेश दिया है कि वो इसी तरह के देखें कि सरकार सही काम कर रही कि नहीं कर रही है। यह देखने के बजाय, जनता के सेवा से संबंधित चीज़ों को देखने के बजाय वो इस तरह की चीज़ें उड़ा करके, मैं नहीं समझता कि इससे कोई उनको फायदा होने वाला है। जो वो कर रहे हैं
अगर वो अपने नेता प्रतिपक्ष के दायित्वों का या नेता प्रतिपक्ष अथवा विपक्ष की पार्टी के दायित्वों के रूप में निर्वहन करें तो जनता उनको स्वीकार भी कर सकती है, लेकिन इस तरह अनर्गल प्रलाप करने से इनका कुछ होने वाला नहीं है। 9 की 9 सीट उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। आखिरी सवाल है कि कल सुबह से वोटिंग शुरू हो जाएगी और लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होना जा रहा है। कितनी सीटों पर आप देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए को, क्योंकि लगातार समाजवादी पार्टी ये भी कह रही है कि पीडीए का जलवा देखने को मिलेगा। बस यही फेल हो जाते हैं। पीडीए और सबका साथ सबका विकास, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। जैसे पीडीए कह देते हैं वैसे अंग्रेजों की नीति डिवाइड एंड रूल का फॉलोइंग कही जाएगी, उसको फॉलो कर रहे हैं अखिलेश यादव जी। मुगलों के बांटने की नीति को फॉलो कर रहे हैं और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी सबका साथ सबका विकास की नीति पर काम कर रहे हैं। उसमें यह नहीं है कि कौन अगड़ा है, कौन पिछड़ा है, कौन सामान्य है, कौन दलित है। इस पर हमारी पार्टी ये सोच करके सेवा नहीं करती है, सबका साथ सबका विकास के आधार पर सेवा करती है। इसलिए उत्तर प्रदेश की जनता समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के हथगंटों को समझ गई है। जो चूक लोकसभा के चुनाव में हुई है वो विधानसभा में नहीं होने जा रही है। विधानसभा में 9 की 9 सीटों पर कमल खिलेगा। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। कैमरा पर्सन देवेंद्र के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली।